टिंडर ऐप के जरिए दुष्यंत से दोस्ती गांठ ली और उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जब वो वहाँ पर पहुँचता है उस लड़की के फ्लैट पर, 27 साल की प्रिया एस्कॉर्ट सर्विस का धंधा करती है। वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट को सप्लाई किया जाता था। अगर मेरे बेटे को बचाना है ना तो 10 लाख रुपए इसके खाते में जमा करा दे। और क्या हुआ था दुष्यंत के साथ 2 मई की उस रात को। तो आप मर्डर करने के बाद भी एक्सटॉर्शन करने गई थी किसी से? एक्सटॉर्शन नहीं बोलते इसको मैडम, आप पहले एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन नेट पे सर्च कर लीजिए खुद। प्रिया के मुंह से ये बात सुनकर उसी रूम से एक लड़का बाहर निकलता है। राजस्थान के पाली विलेज में रहने वाली प्रिया सेठ, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत एजुकेशन से भरा हुआ था। प्रिया के जो दादा थे वो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, प्रिया के फादर एक लेक्चरर थे और प्रिया की जो माँ थी वो स्कूल की टीचर थी। इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से प्रिया जो थी वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो अपने स्कूल में भी बहुत अच्छे ग्रेड लाती है और अपने कॉलेज में भी बहुत अच्छे ग्रेड लाती है। प्रिया की जो माँ थी वो चाहती थी कि उनकी बेटी उन्हीं की तरह एक टीचर बने या फिर एक लेक्चरर बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया की माँ ने सोचा नहीं होगा कि उनकी बेटी एक टीचर या लेक्चरर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल बन जाएंगी। प्रिया की माँ ने प्रिया को फालना जैसे गांव से जयपुर भेज दिया और एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया। प्रिया को पढ़ाई के लिए जयपुर भेजा गया था, लेकिन प्रिया जयपुर में पढ़ाई नहीं बल्कि कुछ घिनौने काम करने लगती है। 2 मई 2018 की शाम को दुष्यंत नाम का एक शख्स जो कि अपने ऑफिस से घर के लिए जा रहा था। दुष्यंत ने अपने टिंडर पर एक फेक आईडी बनाई हुई थी जिस पर वो अपने फोटोज पोस्ट करता था, लग्जरी कार्स, बहुत महंगे महंगे होटल, जिससे कि लोग उसको बहुत रिच समझ सके। लेकिन जब वो अपने काम से घर के लिए जा रहा था और उसकी जो फेक आईडी थी टिंडर पर, उस पर उसका नाम विवान कोहली था। टिंडर पर वो एक लड़की से अक्सर चैट किया करता था। जब वो अपनी ऑफिस की बस से घर के लिए जा रहा था तभी उसको वो लड़की का मैसेज आता है कि मेरे घर पर आज रात कोई नहीं है, चाहो तो तुम मेरे साथ डिनर कर सकते हो, डिनर करने के बाद आज रात मेरे घर पर ही रुक जाना। दुष्यंत की इस लड़की से पहले भी बात हो चुकी थी और ये दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देख चुके थे। जैसे ही वो ये मैसेज देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और दुष्यंत की जो है वो शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। जैसे ही दुष्यंत अपने घर पहुंचता है वो बहुत जल्दी में होता है और जल्दी जल्दी चेंज कर कर अपनी फैमिली और वाइफ से बोलता है मुझे ऑफिस की एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए जाना है और आज रात का डिनर मैं वहीं पर करूँगा और आने में मुझे देर हो जाएगी। और फैमिली को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अक्सर 9 to 5 की ऑफिस जॉब में ऐसे मीटिंग्स होते रहते हैं। फिर वो अपने फादर की ऑल्टो 800 लेकर अपने घर से उस लड़की के अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। दुष्यंत का घर जयपुर के चौदवाना में था और उस लड़की का घर जयपुर के गांधीनगर में था। जब वो वहां पर पहुंचता है उस लड़की के फ्लैट पर, थोड़ी ही देर बाद बहुत घबराई हुई हालत में अपने फादर को कॉल करता है और वो अपने फादर से बोलता है कि उसको कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो लोग 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। आप कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करके ये लोगों को दे दो वरना ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। तो दुष्यंत के फादर जैसे तैसे करके कुछ 2.5-3 लाख रुपए का इंतजाम करके वो किडनैपर के पास पहुंचा देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि शायद अब उनका बच्चा घर आ जाएगा। लेकिन जब दुष्यंत दूसरे दिन भी अपने घर नहीं आता तो फैमिली को बहुत चिंता होने लगती है। 3 मई को दुष्यंत के फादर रामेश्वरम शर्मा फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं अपने बेटे की मिसिंग एफआईआर लिखाने के लिए। एफआईआर के दूसरे दिन 4 मई को रामेश्वर शर्मा को एक कॉल आता है पुलिस स्टेशन से। ये कॉल से वो बहुत घबराने वाले थे और बहुत डरने वाले थे। ये कॉल था एक डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर एक बॉडी थी जिसका फेस बहुत बुरी तरह से बिगाड़ा जा चुका था और मारने वाले ने ये बहुत अच्छे से मरने वाले की आइडेंटिफिकेशन छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन बॉडी को देखने के बाद और उस पर कुछ निशान देखने के बाद और उसके हाथ में एक रिंग देखने के बाद दुष्यंत के फादर पहचान जाते हैं कि ये बॉडी दुष्यंत की ही है। जिसके बाद दुष्यंत के फादर और उनकी फैमिली बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके बेटे का हाल ये किसने किया, क्योंकि दुष्यंत की ना ही किसी से लड़ाई थी और ना ही किसी से दुश्मनी थी। फिर ये सब आखिर किसने किया था और क्या हुआ था दुष्यंत के साथ 2 मई की उस रात को। दुष्यंत के फादर ने कंप्लेंट भी लिखाई थी पुलिस स्टेशन में, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है।
फिर पुलिस दुष्यंत के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने लगती है और दुष्यंत की लास्ट लोकेशन चेक करने लगती है। दुष्यंत की जो लास्ट लोकेशन थी वो गांधीनगर के उसी फ्लैट की थी जिस फ्लैट पर दुष्यंत 2 मई की रात को गया था। पुलिस सीधे उस फ्लैट के पास पहुंचती है जहां पर वही लड़की दरवाज़ा खोलती है जो फालना गांव से पढ़ने के लिए जयपुर आई हुई थी, जिसका नाम प्रिया सेठ था, जिसके बारे में मैंने आपको कहानी के शुरुआत में बताया था। प्रिया की एज 25 साल थी और ये जो कुछ भी दुष्यंत के साथ हुआ था वो प्रिया और उसके 2 दोस्तों ने ही किया था। आखिर क्यों? प्रिया, जिसका फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा था और जो टीचर या लेक्चरर बनने के लिए जयपुर आई थी, वो एक क्रिमिनल कैसे बन गई थी? पुलिस जब प्रिया को पकड़कर लेकर जा रही थी तब प्रिया को जरा भी अफसोस नहीं था और वो हंसते हंसते जवाब दे रही थी कि बहुत से खून देश में होते रहते हैं, एक मैंने भी कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, और कानून हमको जो भी सजा दे वो हमें हंसते हंसते मंजूर है। प्रिया को इतना घमंड और इतना कॉन्फिडेंट क्यों था, इस बात का खुलासा अब होने वाला है। जब पुलिस ने प्रिया से पूछताछ की तो पता चला प्रिया जब गांव से जयपुर शिफ्ट हुई थी उस वक्त वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहती थी, लेकिन कुछ ही वक्त में उसने अपना एक फ्लैट ले लिया था गांधीनगर में। लेकिन इस फ्लैट में प्रिया का जो खर्चा था, जो उसके पैसे घर से आ रहे थे, वो उसे बस नहीं हो रहे थे और प्रिया की जो ख्वाहिशें थी वो पूरी नहीं हो रही थी। और प्रिया का ये सपना था कि उसके पास इतना पैसा हो कि कोई चीज उसको खरीदने के लिए सोचना ना पड़े। इतना सारा पैसा वो कमाना चाहती थी अपनी लाइफ में। फिर उसने पढ़ाई के साथ एक जॉब करने का सोचा जहां पर उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा। जैसे ही प्रिया वहां पर इंटरव्यू देने जाती है जॉब के लिए, वहां पर बहुत सारी लड़कियां होती है और प्रिया इतने सारे लड़कियों को देखकर तुरंत समझ जाती है कि ये कोई जॉब का इंटरव्यू नहीं है, वहां पर प्रोस्टिट्यूट को सप्लाई किया जाता था। ये सब जान लेने के बावजूद भी प्रिया पीछे नहीं हटती, बल्कि इन सब चीज़ों को ज्वाइन कर लेती है और अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी इन सब चीज़ों में ज्वाइन करा लेती है, ये बोल करके कुछ ही वक्त में बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे, पैसों का लालच देकर। इन सब चीज़ों के चलते प्रिया ने बहुत अच्छी कमाई कर ली थी और प्रिया को लगने लगा था कि इन सब चीज़ों में पैसा तो बहुत है, लेकिन निकाला कैसा जाए। जिसके बाद कुछ ही दिन जॉब करने के बाद प्रिया वो जॉब छोड़ देती है और अपनी खुद की वेबसाइट बना लेती है और उस वेबसाइट पर वो अपने कुछ फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करा लेती है, जहाँ पर वो कुछ अमीर लड़कों से चैट किया करते, उनसे फ्रेंडशिप किया करते। इन सब चीज़ों से प्रिया की जो कमाई थी वो बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन प्रिया अब भी कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी। अब प्रिया की जिन भी लड़कों से बात हुआ करती वो उन लड़कों को अपने फ्लैट पर भी बुलाने लगी थी, ये कहकर कि आज उसके घर पर कोई नहीं है, अगर वो चाहे तो आज की रात उसके साथ गुजार सकते हैं। जो भी लड़का इससे बात करता था वो अक्सर पहुंच ही जाता था प्रिया के फ्लैट पर, जहां पर वो उन लड़कों के साथ डिनर करती और कुछ वक्त बिताने के बाद उनका वीडियो बना लेती। फिर वो उन लड़कों को ब्लैकमेल करने लगती। इन सब चीज़ों से प्रिया ने अपने अकाउंट में 1,75 लाख रुपीस जमा कर लिए थे। यही सब कुछ दुष्यंत के साथ भी हुआ था जब दुष्यंत उस रात 2 मई को वहां पर पहुंचा था। फिर उसने प्रिया के साथ डिनर किया और कुछ वक्त बिताने के बाद उसकी भी वीडियो बना ली। लेकिन जब दुष्यंत प्रिया के साथ वक्त बिता रहा था वो प्रिया को सच बता देता है कि उसका नाम विवान कोहली नहीं बल्कि दुष्यंत है। फिर उसके बाद प्रिया उससे पूछती है कि तुम इतने अमीर हो, तुम करते क्या हो? फिर दुष्यंत प्रिया को सच बताने लगता है कि ये सब जो है वो फेक है और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। लेकिन प्रिया को इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर दुष्यंत बताता है कि वो उतना रिच भी नहीं है जितना वो टिंडर पर दिखा रहा था। ये सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दुष्यंत से कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो चुका है। प्रिया के मुंह से ये बात सुनकर उसी रूम से एक लड़का बाहर निकलता है जो कि प्रिया का बॉयफ्रेंड होता है, जिसका नाम था दीक्षांत कामरा। वैसे तो दीक्षांत मुंबई से था, लेकिन ये प्रिया के साथ उसके फ्लैट पर लिविंग में रह रहा था और यही वो काम करता था वीडियो बनाने का, जिसके बाद वो लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे निकालते थे। ये सुनकर दुष्यंत बहुत शॉक हो जाता है और फिर वो लोग दुष्यंत को उसकी भी वीडियो बताते हैं। ये वीडियो देखते ही दुष्यंत उनके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगता है कि ये वीडियो किसी को मत बताना, मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएंगी, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, इस वीडियो को डिलीट कर दो प्लीज़। ये सब चल ही रहा था कि प्रिया का जो दूसरा दोस्त था वो भी प्रिया के फ्लैट पर आ जाता है, जिसका नाम लक्ष्य वालिया था।
जिसके बाद ये तीनों मिलकर दुष्यंत को बांध देते हैं और उसके बाद दुष्यंत के फादर को कॉल किया जाता है। फिर इसके बाद जैसे तैसे इनके पास दुष्यंत के फादर के पैसे पहुंचते हैं, लेकिन पैसे मिलने के बाद भी ये लोग दुष्यंत को वहां से जाने नहीं देते, बल्कि प्रिया उनसे बोलती है कि अगर ये चला गया यहाँ से, हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, ये पुलिस को बता देगा और हमारा भांडा फूट जाएगा। उसके बाद उन्होंने दुष्यंत को जान से मारने का प्लान बना लिया। पहले तो इन लोगों ने पिल्लों से उसका सर दबाकर मारने की कोशिश की, फिर गला घोंटकर मारने की कोशिश की, लेकिन दुष्यंत नहीं मरा, उसकी सांस चल रही थी। फिर प्रिया गुस्से में आकर किचन से चाकू लेकर आती है। फिर इसके बाद इन लोगों ने 11 बार उस चाकू से वार कर कर दुष्यंत को जान से मार दिया। और इन लोगों का मेन फोकस ये था कि दुष्यंत को कोई मरने के बाद पहचान ना सके, इसीलिए उन लोगों ने दुष्यंत का फेस बिगाड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने दुष्यंत की बॉडी को एक सूटकेस में पैक कर कर अमीर के पहाड़ियों पर फेंक दिया। इस क्राइम के बाद प्रिया 72 आवर्स में ही अरेस्ट हो जाती है। प्रिया को कोई दुख नहीं था अपने किए गए इस क्राइम में, और वो पुलिस को बोलती है कि उसको इतना पैसा कमाना था कि उसको कोई लग्जरी चीज़ या कोई सामान खरीदने के लिए सोचना ना पड़े। उसके पास इतना पैसा कमाना वो अपनी ज़िंदगी में चाहती थी। जिसके बाद पुलिस ने प्रिया के घर से एक सैंडल भी रिकवर किया जिसकी कीमत 35,000 थी। इससे पहले भी प्रिया जो है वो जेल जा चुकी थी अपने एक्स बॉयफ्रेंड पर रेप का इल्ज़ाम लगाकर, और कुछ ही दिनों में प्रिया को उस केस में बेल भी मिल गई थी। लेकिन इस बार प्रिया को कोई बेल नहीं मिली और प्रिया ने हाई कोर्ट में बेल की मांग की 2022 में, और हाई कोर्ट ने भी प्रिया की बेल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये दुनिया बहुत भोली है और इसमें तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स की जगह नहीं है, ये अब तक भी जेल में है। तो ये थी प्रिया सेठ टिंडर किलर की कहानी। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर